दोस्तों आदाब, मैं हूं महफूज आलम। पूरे देश की नज़र बिहार पर है। क्या वाकई बिहार में सत्ता बदलने जा रहा है? बिहार में कोई खेला होने जा रहा है? यकीन से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो खबरें आ रही है और जो चर्चाएं इतने दिनों से चल रही है, ये तस्वीर साफ है। और आप देख भी रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आ रही है कि सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को एक जगह रखने की कोशिश की है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो। ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायक का फ़ोन बंद आ रहा है। और जो खबरें लगातार चल रही है और जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, उसे लगता है कि कुछ होने वाला है। क्या वाकई तेजस्वी यादव कोई खेला करने वाले हैं या जीतन राम मांझी उनके साथ चले जाएंगे? ये भी मुमकिन है कि नीतीश कुमार अपने उस आंकड़े को, जो बहुमत का आंकड़ा है, उसे पार कर जाएं। लेकिन यहाँ एक चीज़ साफ तौर पर महसूस की जा रही है बिहार के लोगों के बीच में, ख़ास तौर से, कि नीतीश कुमार का जो कद और जो उनकी शख्सियत एक थी, विकास पुरुष के नाम से वो जाने लगे थे। राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान, उन्होंने ज़बरदस्त पहचान दर्ज कराई थी। और आपको याद होगा कि 2005 के बाद जिस तरह से उन्होंने बिहार में शासन किया या बिहार की इमेज को बदलने की कोशिश की, भले ही वो अखबारों में इश्तहार या एडवर्टीजमेंट के ज़रिए किया हो या एक मुहिम चलाकर किया हो, नीतीश कुमार की छवि भी इसी वजह से बदली कि उन्होंने बिहार में काम कराया और उस दौर में काम भी हुआ। सड़कें बनी, बिजली भी आ गई और हर तरफ काम दिखाई देने लगा। तो वो जो दौर था, वही नीतीश कुमार की शख्सियत को एक बड़ा शख्सियत बनाने में कामयाब रहा, उनकी छवि को काफ़ी बेहतर बनाया। लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है, जाहिर है इसका जो असर है लोगों के बीच में वो अच्छा नहीं है। जाहिर है इससे बीजेपी को भी कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर ज़्यादा वक्त चुनाव में रहता तो हो सकता है कि लोग इस चीज़ को धीरे धीरे भूल जाते। चुनाव नज़दीक है और नीतीश कुमार की ये बार बार पलटने की नीति लोगों को खल गई है। लेकिन ये ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने नंबर कम रहने के बावजूद, यानी तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद, जब मूड किया तो ये आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लिए और जब मूड किया तो बीजेपी के साथ सत्ता की कुर्सी हासिल कर लिए। जाहिर है इससे इनको क्या फ़ायदा होता है या हो रहा है ये तो खुद वो जाने, लेकिन इसका नुकसान भी उन्हें हो रहा है। और वो नुकसान लोगों के बीच में जो उनकी एक छवि बनी हुई थी उसको लेकर हो रहा है। मुमकिन है कि ये फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाएं और बहुमत साबित कर दें, लेकिन इससे जो इनकी छवि खराब हुई है, धूमिल हुई है, उसका भर पाना इतना आसान नहीं है, जिसका खमियाजा मुमकिन है इन्हें चुनाव में उठाना पड़े। दरअसल लोगों को एतबार ऐसे लोगों पर होता है जो बात करे तो सच बोले, वादा करे तो उसको पूरा करे। लेकिन ढुलमुल पॉलिसी कि एक जगह आप जा रहे हैं, फिर दूसरी जगह चले जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर आपका मूड किया तो आप फिर जो है पलटकर पहले वाले जगह के पास चले जा रहे हैं। हालांकि इसमें दोषी वो पार्टियां भी हैं जो बार बार जो है इनके पाला बदलने को लेकर एक तरह से कहें कि बार बार स्वागत करती रही हैं कि भाई आप आइए और आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिए और हम आपका साथ देते हैं। लेकिन ये भी है कि इससे पार्टियों को फ़ायदा होता हो, लेकिन बिहार की जनता को इससे कोई ख़ास फ़ायदा होता नज़र नहीं आता है। इन चक्करों में काम पीछे छूट जाता है और वादे पानी का बुलबुला साबित होते हैं। बिहार की जनता के सामने ये भी है कि अब तो एक तरह से कहा जाए तो सभी ने बिहार पर हुकूमत की। अब लोग कह रहे हैं कि बिहार पर तो सभी ने हुकूमत की, भले ही एक पार्टी कभी विपक्ष में रही तो बाद में वो सरकार में आ गई। नीतीश कुमार ने सबको मौका दिया, कभी वो विपक्ष में रहे, कभी वो सरकार में आ गए, कभी ये विपक्ष में रहे और कभी ये सरकार में आ गए। तो अगर बिहार की तरक्की की बात होगी तो इसमें सभी पार्टियों को क्रेडिट मिलेगा। और बिहार अगर पिछड़ा है या बिहार में उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, आज भी लोग परेशान हैं, बुनियादी सहूलतें लोगों को मैसर नहीं है बड़ी तादाद में, तो फिर इन पार्टियों की ही जिम्मेदारी बनेगी, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो।
चूंकि सत्ता की कुर्सी और सत्ता तक तो सभी पार्टियां पहुंचने में कामयाब रही ही है, अब पूरे देश की नजर कल पर टिकी हुई है कि क्या वाकई नीतीश कुमार उस जादुई आंकड़ा को पार कर जाएंगे या फिर तेजस्वी यादव खेला कर जाएंगे और नीतीश कुमार देखते रह जाएंगे।